नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो 8 दिसंबर 2019 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। आपको बता दें साथियों कि जो आपका जो पेपर है 21 जनवरी को है। आप सभी का एग्ज़ाम सिटी भी शो कर रहा है। CTET.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और समय आप सभी के पास बहुत कम है, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग परीक्षा से पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। जो भी तैयारी हुई है आपकी उसको एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसका भूलना स्वाभाविक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं। और जूनियर स्तर के भी कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमने कराए हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और भी कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रयास कर रहे हैं कि आपको परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दिया जाए। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। गद्यांश को यहाँ पर पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उचित विकल्प को चुनना है। तो गद्यांश एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम में से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती, होता प्रायः यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया या अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में है। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। तो वर्ष में साथियों जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो यह बन जाएगा वार्षिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। तो परीक्षा से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, सीटेट के लिए। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा सही जवाब जाएगा, पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा विकल्प साथियों सही जवाब है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए रुचियों की आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, या फिर क्षमताओं और रुचियों का। तो उनके क्षमताओं और रुचियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रुचि बोले तो इंटरेस्ट। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रिक्त स्थान रखते हों। भिन्न पूर्वाग्रह, समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, या फिर भिन्न रुचियाँ। तो यह जो है हो सकता है, संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में क्या रखते हों, भिन्न रुचियाँ, अति अलग अलग रुचियाँ रखते हों। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय रिक्त स्थान माना जाता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति अव्यावहारिक है, सराहनीय है, निंदनीय है, या फिर असंभव है। तो यह जो है
निंदनीय नहीं है, यह क्या है, सराहनीय है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? तो उपसर्ग जो होते हैं वह मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। मैं हर वीडियो में जब प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न आते हैं आपको बताता हूँ कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं या फिर प्रयुक्त होते हैं। तो देखेंगे फिजूल, बस, अदब, बेईमान। तो बेईमान में देखते हैं बे लगाते हैं उपसर्ग तो बेईमान बनता है। बेबस, बेबस बनता है। बेअदब, तो बे में अदब में बे जोड़ेंगे बेअदब हो जाएगा। यहाँ पर जो फिजूल, तो बेफिजूल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशील, प्रतीक्षारत या फिर प्रतीक्षावान। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे इसका जो सही होगा प्रतीक्षारत। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। आगे एक और का ध्यान दिया गया साथियों, इसको पढ़ने के बाद हमको इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक वेधशाला है। और यहाँ पर जो है गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान का रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। तो साथियों ये रहा गद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर हैं, देखेंगे। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। तो अभी हमने उपसर्ग वाला देख लिया, प्रत्यय जो बाद में आते हैं। तो मूल शब्द के अंत में आएगा प्रत्यय, पहले आएंगे उपसर्ग। तो शिक्षित, शिक्षित में क्या हो जाएगा साथियों? इत प्रत्यय हो जाएगा। तो आपने प्रीवियस ईयर का पेपर हमने जितना कराया देखे होंगे, बार बार उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आए हैं। निपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, निपात क्या है, तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका 4th नंबर जो सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? तो साथियों गांव की छवि में गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान ये सभी शामिल है, जबकि कर्म शामिल नहीं है। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन है उत्पादन और ज्योति, सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही जवाब होगा सृजन और उत्पादन। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में लोग अशिक्षित और ज्ञानी हैं। गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो है गांव में क्या हुआ है? नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड साथियों इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है स्वयं गांव में जाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे? स्वयं गांव में जाएं। स्वयं गांव में जाना ही गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? तो गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है साथियों? ज्ञानवान व्यक्ति का ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है।
तो ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, इसलिए गांव को प्रयोगशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। स्वयं फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है साथियों स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो इसमें जो साथियों फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, यह जो है बहुभाषिकता को पोषित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो साथियों रिक्त स्थान दिया गया है, इसका जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संदर्भ में व्याकरण। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में रिक्त स्थान शिक्षण सामग्री सहायक होती है, तो इसमें सहायक होती है वैविध्यपूर्ण। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आंसर होगा। वैविध्यपूर्ण मतलब विविध, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास रिक्त स्थान है और साहित्य रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास है, यह क्या है साथियों? एक प्रकार से साध्य है और साहित्य इसका साधन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर नहीं है पूछा गया है, तो रटना, दंड देना, उसको रटना तो रटना कंठस्थ करना, बात एक ही हुआ। तो नहीं पूछा गया है, निगेटिव ऑप्शन फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी सकारात्मक है। अगला प्रश्न है कक्षा में भाषा की रिक्त स्थान के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। एकरूपता, संवेदनशील, विविधता, विद्वान। देखिए विविधता उसमें जरूरी है, विद्वान ये नहीं रहेगा। विविधता और संवेदनशील, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी बोला गया है, तो हम निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों चयन करेंगे। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना। तो तीन यहाँ पर आपको सकारात्मक दिख रहे होंगे, जबकि थर्ड वाला शब्दशः दोहराना हूबहू, ये जो क्या है सबसे कम प्रभावी है, तो थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा का अलंकरण और इनका कार्य है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। देखिए ये भाषा प्रभाव को क्या होते हैं? भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नियंत्रित वाला निगेटिव है, थर्ड वाला हमारा यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिससे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। जो मीता है उसने जो है क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बच्चों में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसमें जो साथियों लिपि चिन्हों, अक्षर बनावट, रेखांकन और चित्रांकन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। मुद्रिता अक्सर स को स बोलती है, मुद्रिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में साथियों निगेटिव हम तो नहीं सोचेंगे। भाषा प्रयोग में लापरवाही, भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का इसको प्रभाव समझेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड ये अभाव वाला क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो ऑप्शन है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, या फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो यहाँ पर जो साथियों थर्ड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है सही जवाब होगा। सर्वाधिक महत्व पूछा गया। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा रिक्त स्थान से संबंधित है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा है साथियों ये पेडागोजी का प्रश्न है, तो ये इसका जो सही जवाब होगा वाइगोत्स्की। भाषा वाला पूछा जाए तो चॉम्स्की के साथ, सामाजिक सांस्कृतिक पूछा जाए तो नैतिक विकास वाला पूछा जाए तो कोहलबर्ग,
तो कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद रखना है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो इन्होंने अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो इसमें साथियों जो सबसे अधिक बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यह जो है सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।